जय श्री राधे। छठ पर्व जो होता है, तो छठ पर्व का जो त्यौहार है उसके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है वह मैं तुम्हें दे रही हूँ। छठ पर्व का प्रथम दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, इस दिन सर्वप्रथम घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है। उसके उपरांत अपने निकटतम नदी अथवा तालाब में जाकर स्वच्छ जल से स्नान करें। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। तला हुआ खाना इस व्रत में पूर्ण रूप से वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। दूसरा दिन, खरना और लोहड़ा। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है, इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांतवास करते हुए ग्रहण किया जाता है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। तीसरा दिन जो है उस संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। पूरे दिन सभी परिजन मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं और प्रसाद में फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाते हैं। इस पर्व में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। इस संपूर्ण आयोजन में महिलाएं प्राय छठ मैया के गीतों को गाते हुए घाट की ओर जाती हैं। नदी के किनारे छठ माता का चौरा बनाकर उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल अर्पित किया जाता है और दीप प्रज्वलित किया जाता है। सूर्यास्त के समय कुछ समय पहले पूजा का सारा सामान लेकर घुटने तक पानी में जाकर खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। चौथा दिन, उषा अर्घ्य। सूर्योदय से पहले ही व्रती जन घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु सभी परिजनों के साथ पहुंचते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फल आदि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य के समान ही किया जाता है। जो छठ पूजा का महत्व है वह प्राचीन काल में ऋषि उसी तरह की प्रक्रिया उपयोग कर रहे थे। मतलब जो छठ पूजा के अनुष्ठानों का उद्देश्य ब्रह्मांडीय सौर ऊर्जा जलसेक के लिए भक्त के शरीर और दिमाग की प्रेरणा देता है। केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान ही अधिकांश मनुष्य सुरक्षित रूप से सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि छठ पूजा के त्योहार में देर शाम और सुबह जल्दी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। प्राचीन काल में भी ऋषि उसी तरह की प्रक्रिया का उपयोग कर रहे थे। जैसे हम छठ पूजा के दौरान किसी भी प्रकार के ठोस या तरल आहार के बिना करते थे, उसी तरह की प्रक्रिया की मदद से वे भोजन और पानी के बजाय सीधे सूर्य से जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थे। जो छठ पूजा की प्रक्रिया भक्त के मानसिक अनुशासन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भक्त को मानसिक शुद्धता की ओर ले जाना है। कई अनुष्ठानों की मदद से छठ व्रत सभी प्रसाद और पर्यावरण में अत्यधिक स्वच्छता बनाए रखने पर केंद्रित है। यह त्योहार के दौरान एक चीज़ जो सबसे ऊपर रहती है वह है साफ सफाई। यह मन और शरीर पर एक महान विषहरण प्रभाव डालता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सूर्य के प्रकाश का सुरक्षित विकिरण फंगल और जीवाणु संक्रमण को ठीक करता है। छठ पूजा के परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह द्वारा अवशोषित ऊर्जा श्वेत रक्त कोशिकाओं के कार्य में सुधार करती हैं। साथ ही सौर ऊर्जा के हार्मोन के स्राव को भी संतुलित करती हैं। कार्तिक मास में पड़ने वाली छठ पूजा लोगों के बीच अधिक प्रसिद्ध है। चैती छठ करने से शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही परिवार की सारी उलझनें दूर होंगी। देश के कई हिस्सों में चैती छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर यह त्यौहार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में लोक आस्था के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। तो जय छठ मैया की जय।